हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप ऑल आर वेरी वेल। सो बेटा, वेलकम टू आवर डीप फोकस क्लासेस। तो यहाँ पे आपको लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखो, ये सन शो कर रखा है एंड जो ये ब्लू कलर की सन के पीछे से रिवॉल्व करती हुई आ रही है, ये है हमारी अर्थ। हमने पढ़ा है कि द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो ग्लो कर रहा है वो हमारा सन है और इसके चारों तरफ यहाँ पे ये अलग अलग टाइप की राशियाँ जो हमारी होती हैं, पीसीज होती हैं, और जो वृश्चिक और ये धनु राशि और ये सब इसके चारों तरफ मेंशन कर रखी है। तो बेटा ये हम बिल्कुल साइंस म्यूज़ियम से लाइव देख रहे हैं और ये बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा था। अगर बच्चों को लाइव एक्सपेरिमेंट बताना हो कि कैसे अर्थ सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है, तो यहाँ पे देखिए हम बटन को प्रेस करके हाईलाइट कर सकते हैं अलग अलग राशियों को, कौन कौन सी, जैसे मीन, वृष, धनु राशि, ये सब हमने यहाँ पे शो कर रखी है। देखो सन यहाँ पे ग्लो कर रहा है और जो अर्थ है बेटा वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। सो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा था बच्चों को। और अब हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बेटा, यहाँ पे पाइथागोरस को लेके यहाँ पे हमें सिखा रखा है कि पाइथागोरस कैसे होते हैं। हम मैथ्स के अंदर रीड करते हैं पाइथागोरस के बारे में, जिसमें एक फॉर्मूला होता है जिसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, वो सब शो मेंशन कर रखे हैं। तो बेटा यू कैन सी दिस ऑन स्क्रीन। यहाँ पे देखो ये 3 पार्ट बने हुए हैं और इनमें लिक्विड डाल रखा है। लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये शो करता है यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल को। ये देखो ऊपर वाली 2 शेप में हमारा ट्रायंगल बन गया था। अब जो नेक्स्ट है वो हमें दे रखा है एरिया ऑफ अ सर्कल। ये देखो इसमें बहुत सारी स्ट्रिप यूज़ की हुई हैं। इन स्ट्रिप को कवर करके हमारा जो है पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हम अपना एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड उसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो इसमें देखो हम एरिया कैसे निकालेंगे, इन सभी एक स्ट्रिप का निकाल के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी है उसको उससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। और ये स्ट्रिप है ट्रायंगुलर फॉर्म में। नेक्स्ट आता है हमारा आयुर्वेदा वाला। बेटा पहले के टाइम पे कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होती थी। पहले के टाइम पे हमारी आयुर्वेदा जड़ी बूटियाँ, प्लांट्स को ज़्यादा यूज़ करते थे, उनसे ही मेडिसिन्स बनाते थे। लेकिन अब आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो बहुत सारी अब मेडिसिन्स यूज़ होते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे लोग हाथों से जड़ी बूटियों को क्रश करके, उनको ग्राइंड करके, अपने हाथों से ही वो क्रश ग्राइंड करते थे, तो उससे जड़ी बूटियाँ बनाते थे। और यहाँ पे देखना ये अलग अलग यहाँ पे इन्होंने डाल रखे हैं। ये सभी यंत्र यूज़ करके वो अपनी जड़ी बूटियों को प्रिपेयर करते थे बेटा। तो अब हमारा आएगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, देखते हैं हम हमारा क्या है। सो बेटा आफ्टर दिस अब आता है हमारा आयुर्वेदा मेडिसिन, मार्वल मेडिसिन, एंसाइंट मार्वल मेडिसिन। यहाँ पे जो बनते हैं, यहाँ पे काली मिर्च है और अश्वगंधा और ये सब जो यूज़ की हुई है, इन्हीं को हम लेते थे जब भी हमें कुछ फीवर हो जाता था, कफ़ हो जाता था। तो ये ऐसे जड़ी बूटियों को, औषधियों का यूज़ करते थे, भस्म बनाते थे। और यहाँ पे देखो अब आता है हमारा भस्म बनाने की विधि की, क्या क्या प्रोसीजर होता था भस्म बनाने का। इन्हीं में बेटा सोडियम, पोटेशियम, सभी विटामिन्स, मिनरल्स इन्हीं से हमें मिलते थे। इन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करते थे। पहले के टाइम पे प्लांट्स ज़्यादा होते थे। ये देखो इसमें शोधन, टाइट्रेशन एंड प्रोडक्ट ये सभी यूज़ किए गए हैं। इसमें प्रिपरेशन ऑफ भस्म इसने दिखा रखा है, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अब नेक्स्ट आता है सर्जरी कैसे होती थी पहले ह्यूमन बॉडी की। ये देखिए ह्यूमन बॉडी की सर्जरी बेटा पहले ऐसे करते थे, जब किसी को घाव हो जाता था, किसी को कुछ तलवार वगैरह लग जाती थी, तो पहले हम ऐसे सर्जरी करते थे। पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इन सब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके सर्जरी की जाती थी और उसके ऊपर से औषधियों का जो लेप बनता था वो लगाया जाता था।
अब नेक्स्ट आता है हमारा परफ्यूम। पहले परफ्यूम ऐसे बनता था बेटा, देखो कैसे कुएं की तरह लग रहा है ना, जैसे ये पानी निकालेगा, लेकिन इसमें क्या है, हमारा परफ्यूम है। ऐसी बोटल्स में परफ्यूम होता था। बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले के टाइम पे भी सब हैंडमेड होता था। मतलब इंसान ज़्यादा काम करते थे। अब तो मशीनरी ज़्यादा यूज होती है, सारी चीज़ें मशीन से बनती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फर्नेस। किसी भी चीज़ को पकाते हैं तो मिट्टी के अंदर फर्नेस के अंदर पकाते हैं, उसके ऊपर से धुआं निकलता है और उसके अंदर से हम क्या डालते हैं, वुड डाल देते हैं। अब ये आता है आयरन स्मेल्टिंग। आयरन मीन्स लोहा। लोहे को कैसे गलाया जाता है, देखो बेटा इसमें शो कर रखा है कि लोहा कैसे स्मेल्ट होता है। तो लोहे से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। पहले लोहे को गलाया जाता है, फिर इनको इनकी शेप दी जाती है। देखो पैरों से हैंडल करेगा नीचे, और पैरों से नीचे की तरफ हैंडल करके सारा यहाँ से इसको देखेगा कि कैसे कैसे लोहे को गलाया जाता है। तो हम ऐसे आयरन को स्मेल्ट करते हैं बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे तो ये पहले के टाइम की जो चीज़ें थी। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टील से कैसे बनते हैं। वुड स्टील मीन्स लकड़ी और स्टील का यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बनती है बेटा। जो तलवारें बनती थी वो लकड़ी जिससे हम पकड़ते थे, हैंडल करते थे, वो लकड़ी होती थी, और तलवार जो थी वो स्टील की बनती थी। तो इनसे हम मूर्तियाँ भी बनाते हैं। देखो इसमें पिक्चर के अंदर शो कर रखा है कि कैसे ये मूर्तियाँ बना रहा है। बहुत अच्छी मतलब लोग पहले के लोगों में ना हाथों में इतना अच्छी कला होती थी, स्किल्स होती थी। अब तो मशीनों की वजह से स्किल्स भी हमारी डैमेज होती जा रही हैं। तो देखो ये सब इसमें शो कर रखा था। बहुत अच्छी सारी चीज़ें ट्रेडिशनल है बेटा, सभी चीज़ें पहले की चीज़ें इसमें शो कर रखी है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे नेचर्स रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं कि कैसे कैसे नेचर के रिसोर्स काम करते हैं। तो ये सब इसमें दिखाया गया है। ये सब चीज़ें पहले की शो कर रखी हैं बेटा। अब आता है हमारा कपड़े कैसे बनाते हैं। ये देखिए कपड़े, कॉटन एंड टेक्सटाइल्स। कॉटन से कैसे, पहले कॉटन ही ज़्यादा यूज होता था, अब तो नई नई वैरायटी के कपड़े आने लगे हैं। कॉटन से कैसे सूट ही नहीं बल्कि हर चीज़ कॉटन की ही बनती थी ज़्यादातर। तो ये देखिए कैसे मशीनें होती थी कॉटन की, कैसे कपड़ा बनता था। अब आता है कॉइन बेटा। कॉइन भी पहले हाथों से बनाए जाते थे, अब तो मशीन में नोट छाप दिए जाते, लेकिन पहले कॉइन होते थे जो कि हैंड से बनते थे। ये देखिए ऐसे हैंड से बनाई जाती है। सभी जितने भी हमारे पहले हज़ारों वर्ष पहले से जितने भी कॉइन्स यूज़ होते आ रहे हैं वो सभी इसमें मेंशन कर रखे हैं इन्होंने कि भाई इस टाइम पे ये कॉइन था, उस टाइम पे ये कॉइन था। ये देखिए यहाँ पे हाथ से भी बनाया जा रहा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे हाथ से ये बनाते हैं। इनके हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट है कॉइन बनाने के लिए, ये ऐसे हाथ से ही बन बेटा, सारा काम पहले हाथ से ही होता था। एंड नाउ देखिए फिर ये बाद में यहाँ पे शेप देता है इसको गला के, इसमें फर्नेस लगी है, ये ऐसे तैयार करता है और वो अपने हाथों से इनको बनाते हैं प्रेस कर करके। अब आता है ग्लास टेक्नोलॉजी। ग्लास की चीज़ें क्या क्या बनती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो ग्लास की बनती हैं। ग्लास का हम इसमें यूज़ करते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ बनती है वो सब शो कर रखा है। ये देखिए भट्टी में यहाँ पे जिंक को गलाया जा रहा है। जिंक की कैसे स्मेल्टिंग करते हैं, पहले हम जिंक निकालते हैं, फिर जिंक को स्मेल्ट करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं किसी ना किसी चीज़ को बनाने में। यहाँ पे देखो फर्नेस के अंदर रिटोट, कंडेंसिंग मेटल बनती हैं, नॉन मेटल्स पिलर बनाए जाते हैं जिंक से। रॉक कट आर्किटेक्चर, यहाँ पे रॉक से देखो टेम्पल्स बनते हैं, अलग अलग टेम्पल्स। आज हम रॉक तो अब भी यूज़ होती है, मार्बल यूज़ होने लग गया। तो जितने भी टेम्पल्स बनते हैं बेटा वो रॉक से बनते हैं, स्टोन्स यूज़ होता है। ये देखिए अलग अलग टेम्पल्स इन्होंने शो कर रखे हैं यहाँ पे। तो ये सब बेटा रॉक से बनते हैं, रॉक से बनते थे पहले, अब ज़्यादा स्टोन्स यूज़ होने लग गया। देखो टेम्पल, कितने सुंदर सुंदर टेम्पल बना रखे हैं, बहुत मस्त लगते थे। पहले बहुत स्किल्स होती थी बेटा लोगों के हाथ में। देखिए कितने सुंदर सुंदर टेम्पल्स बना रखे हैं, ये सभी रॉक से बना रखे हैं इन्होंने। तो इसमें शो कर रखा है कि हम रॉक से कैसे कैसे चीज़ें बनाते थे, रॉक का हम कैसे यूज़ करते थे। तो बेटा हर चीज़ की एडवांटेजेस भी होती है
एंड उसकी कुछ प्रिकॉशंस भी होती है। ये भी रॉक से बना रखा है। यहाँ पे रॉक से बना कर रॉक का कैसे यूज़ किया जा रहा है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी स्किल्स थी। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट। इसको हम बेटा गगनचुंबी बोलते हैं, गगनचुंबी थी ये। अब आता है हमारा ताजमहल। ताजमहल भी बहुत प्यारा बना रखा था। इसमें मार्बल यूज़ कर रखा, स्टोन्स यूज़ कर रखे हैं। ये भी बहुत प्यारा बना रखा है। नेक्स्ट है हमारा वुड क्राफ्ट। बेटा लकड़ी से जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो सब इसमें शो कर रखी है। आजकल हम लकड़ी पहले लकड़ी के ही टॉय बनते थे, लकड़ी से ही टेबल और बहुत सारी चीज़ें लकड़ी से ही बनती थी। लेकिन आज के टाइम पे टॉयज़ हमारे ज़्यादातर प्लास्टिक में आने लग गए। पहले की चीज़ों पे जो डेकोरेशन की चीज़ें होती थी वो भी लकड़ी से बनती थी। एंड जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते थे वो भी लकड़ी से बनते, जैसे बांसुरी वगैरह हो गया, तबला हो गया, एंड दिस सभी आपको दिखा रखी है स्क्रीन के ऊपर। ये सभी चीज़ें बेटा लकड़ी से बनती थी, बहुत प्यारी लगती थी। मतलब सब चीज़ें ना नेचुरल होती थी पहले के टाइम पे। अब तो सारा मशीनरी यूज़ होने लग गया। इनकी ना आवाज़ भी, साउंड भी बहुत अच्छी होती थी। ये देखो सब लकड़ी का बना रखा है, तो हम लकड़ी को कैसे यूज़ करते हैं ये सब इसमें दिखा रखा है। वुड क्राफ्टिंग कर रखी है। अब आता है बेटा हमारा अमीनो एसिड्स, जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये बहुत कलरफुल से लगते हैं, जैसे हम अपनी साइंस के अंदर रीड करते हैं ऐसे ही बनाते हैं। तो ये देखो बिल्कुल लाइव शो कर रखे हैं हमारे अमीनो एसिड्स, बहुत प्यारे लगते हैं ये कलरफुल। हमें स्टडी भी करनी पड़ती है +1 +2 के अंदर इनके बारे में। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट और भी वीडियो देखने के लिए चैनल डी फोकस क्लास